यूपी के अब तक के सबसे सनसनीखेज लूटकांड के मामले में लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के शोरूम में डकैती पड़ी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तो मुख्य आरोपी ने यानी मुख्य अभियुक्त विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया। 3 लोगों के पैर में गोली लगी, मंगेश यादव मारा गया और अब इसी घटनाक्रम के चलते यूपी एसटीएफ और उन्नाव की पुलिस ने एक और आरोपी और सबसे पहले दुकान में घुसने वाले अनुज प्रताप सिंह को भी मार गिराया है। इस एनकाउंटर के पीछे क्या वो घटना थी या फिर अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी? ऐसा इसलिए क्योंकि इस एनकाउंटर के बाद अनुज प्रताप सिंह के पिता ने एक सवाल खड़ा किया है। अनुज प्रताप सिंह के पिता ने कहा है कि उनका बेटा यानी अनुज प्रताप इसलिए एनकाउंटर में मारा गया क्योंकि ये इच्छा अखिलेश यादव की थी। दरअसल इस घटना में अब तक पुलिस ने कई एनकाउंटर किए, मंगेश यादव मारा गया, उसके बाद अनुज प्रताप की भी बारी थी और इसे भी मार दिया गया। लेकिन सवाल जस के तस खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस एनकाउंटर पर भी मंगेश यादव की तरह ही सवाल खड़ी कर रही है, लेकिन इस एनकाउंटर में अखिलेश यादव के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं अनुज प्रताप सिंह के पिता ने। दरअसल अनुज प्रताप के पिता धर्मराज सिंह से जब ये पूछा गया कि आपके बेटे का एनकाउंटर हुआ है और यूपी में ये कहा गया था कि सिर्फ जाति देख करके और यादवों को गोली मारी जा रही है, जिस पर सियासत खूब हुई थी, इसका जवाब देते हुए अनुज के पिता ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि अब अखिलेश यादव को शांति मिल गई होगी, अब उनकी इच्छा पूरी हो गई होगी क्योंकि अब ठाकुरों के भी एनकाउंटर शुरू हो गए हैं और ठाकुरों को भी मारा गया है। क्या कुछ कहा है धर्मराज सिंह ने, सुनिए। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील जलोई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह यानी कि आज सुबह एनकाउंटर में उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के कुलूगढ़ा में यह घटना हुई, जिसमें बाइक में बैठ करके 2 लोग जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने ललकारा तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें अनुज प्रताप सिंह को गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके साथ बाइक में बैठा एक और आरोपी था जो मौके से फरार हो गया है। इस एनकाउंटर के बाद से अब तक सुल्तानपुर डकैती कांड में 2 लोग जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम था वो मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि मंगेश पर भी 1 लाख का था और अनुज प्रताप सिंह पर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक अनुज प्रताप सिंह मूल रूप से अमेठी के जनापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर डकैती गैंग के सरगना विपिन सिंह, जो कि सरेंडर कर चुका है, उसका बेहद करीबी था। क्या कुछ कहा है एसपी उन्नाव ने, सुनिए। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम और थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति तेज हो गई थी। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के कई सवाल खड़े किए थे और लगातार हमलावर थे। समाजवादी पार्टी भी योगी सरकार को लगातार घेर रही थी कि यूपी में यादवों को गोली मारी जा रही है, जानबूझकर एक जाति को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब इस एनकाउंटर यानी अनुज प्रताप सिंह के मारे जाने के बाद अनुज के पिता ने अखिलेश यादव से सवाल किया है और ये कहा है कि उनकी इच्छा थी, इसीलिए उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।